हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिए, क्या हुआ, आप लोगों ने जितना कि मेरे नॉलेज में है, आप लोग ने 25 लेक्चर पजल के देख लिए हैं और अप्रोक्सीमेटली 14 लेक्चर आपने मिक्स रीजनिंग के देख लिए हैं। अब कुछ डीआई पढ़ लें। डीआई करेंगे हम 10 से 12 लेक्चर कंटिन्यू। ठीक है। और एक लेक्चर होगा आपका डीआई का, दूसरा लेक्चर होगा कुछ अदर टॉपिक जैसे कि नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन। ये एक डीआई का लेक्चर, दूसरा ये डीआई का लेक्चर, मतलब 12 टू जा 24 डेज आप लोग सिर्फ यही करोगे अब। ठीक है। उसके बाद दोबारा से हम पजल और इस वाले सेक्शन पर चले जाएंगे। और जब नेरेस्ट 15-20 दिन रह जाएंगे उसके बाद हम आपको सेक्शनल देंगे चैनल पर। पूरे पूरे सेक्शनल, वो मैथ के सेक्शनल होंगे और पजल के सेक्शनल हुई, आई मीन मैथ के सेक्शनल और रीजनिंग के सेक्शनल, पूरे 40-40 क्वेश्चन के। और मैराथन चलेंगी उस समय। मैराथन चलेंगी रिवीजन के फॉर्म में। जो आपने डीआई कर रखी, जो पजल कर रखी, उस समय मैराथन चलेगी। एक अप्रोक्सीमेटली हम 400 पजल तो कर ही लेंगे चैनल पर। तो 50-50 कर कर कितनी पजल बन जाएंगी? 5 8 40, मतलब आठ। 8 लेक्चर आएंगे आपके, 50 पजल 50 पजल 50 पजल के 8 लेक्चर आपको मैराथन के फॉर्म में मिलेंगे। ऐसे ही हम डीआई के साथ मैराथन खेलेंगे। कब? लास्ट के 20 डेज। लास्ट के 20 डेज पर ये शेड्यूल चलेगा। फिलहाल आपने अभी ये कंप्लीट कर लिया है, अब डीआई और नंबर सीरीज, डीआई और इस वाले टॉपिक पर हम फोकस करेंगे। आरआरबी क्लर्क इस बार आपका क्लियर करा कर ही छोड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि ये डीआई की पहली क्लास है तो मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि क्या? परसेंटाइल। परसेंटाइल भैया सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब आप डीआई पर आते हो तो परसेंट के बारे, परसेंटेल्स के जो परसेंट, जो ये सिंबल है ये बड़ा खतरनाक सा सिंबल लगता है बहुत से बच्चों को। हो कि आपका कुछ परसेंट, देखिए एक लेक्चर में कोई भी पूरी तरीके से 100% में डर आपका खत्म नहीं कर सकती, मगर हाँ, पॉइंट समथिंग डर आज आपका खत्म हो जाएगा ये मुझे लगता है। पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब पहले तो सबसे पहली बात सुनो, जहां भी आपको ये परसेंटाइल का सिंबल दिख जाए, जहां भी दिख जाए, तो आपके माइंड में एक घंटी बजनी चाहिए। किस टाइप की घंटी? घंटी आपकी बजनी चाहिए इस टाइप की घंटी कि ये परसेंटाइल हमेशा 1/100 होता है। अगर कहीं लिखा है 20%, तो आपके माइंड में आना चाहिए ये कुछ नहीं है, 20/100 है। जैसे ही आपको परसेंटाइल दिखाई दे तो आपके माइंड में आ जाए इसको बदल दो 1/100 में। अगर कहीं पे लिखा है 5% तो ये क्या है? 5/100। कहीं लिखा है 16.67% तो ये कुछ नहीं है, 16.67/100 है। और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर कहीं लिखा है 15 परसेंटाइल तो क्या है ये? 15/100। अगर कहीं लिखा है 7% तो ये क्या है? 7/100। परसेंटाइल क्या है? 1/100 है। इतना बात समझ में आई? ठीक है, बढ़िया है। परसेंटाइल कुछ नहीं है, सिर्फ 1/100 है। ठीक है, इतना समझ आ गया, बड़ी अच्छी बात है। और क्या? अगर कहीं बोला गया है कि भैया एक को परसेंटेल परसेंटाइल में चेंज करो, एक है, एक एक नंबर है, इस नंबर को परसेंटाइल में चेंज करो, तो आप क्या करोगे? इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल क्या होता है? 1/100 होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई 1/100 से कर दोगे, अब आप इसे बोल दोगे ये 1% बन गया। अगर मैं बोलूं आप 10 को परसेंटाइल में चेंज करो या परसेंटेज में चेंज करो, तो क्या कर दोगे? 10 की मल्टीप्लाई 1/100 से कर दोगे, तो अब आप इसे कह सकते हो ये 10% बन गया।
अगर मैं बोलूं एक्स है, एक्स को परसेंटाइल में चेंज करो, तो एक्स अपॉन 100 कर दो। अब ये क्या बन गया? एक्स परसेंट बन गया। ये क्या बन गया है? एक्स परसेंट बन गया है। अगर मैं बोलूं एन है, एन को परसेंटाइल में चेंज करो, तो एन डिवाइडेड बाय 100 कर दो। अब ये एन परसेंटाइल कहा जा सकता है। किसी चीज में से परसेंटाइल हटाना है, अगर परसेंटाइल हटाना है तो 1/100 कर दो परसेंटाइल को। और अगर किसी चीज में परसेंटाइल जोड़ना है तो उसकी मल्टीप्लाई 1/100 से कर दो। ठीक है, उस एक्स की मल्टीप्लाई 1/100 से कर दो। और अगर एक्स है, एक्स परसेंटाइल है, तो इसको एक्स अपॉन 100 कर दो। इसको तुम बोलोगे एक्स परसेंटाइल, और इसको क्या बोलोगे? एक्स अपॉन 100। पर इधर परसेंटाइल हट चुका है, इसमें परसेंटाइल जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ते समय अगर परसेंटाइल को ऐड किसी चीज में लगाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करनी है, और हटाना है तो 1/100 कर देना है। इतना समझ आ गया? बस। चलो। अगर कहीं लिखा है, अगर कहीं लिखा है 100%, और मैं इससे बोलती हूँ आप लोगों से इसको नंबर में चेंज, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो, फ्रैक्शन वैल्यू या फिर रियल वैल्यू में चेंज करो, तो कैसे करोगे? हम्म क्या करोगे? 100 को, परसेंटाइल क्या है? 1/100 है, इसे 1/100 में बदल दो, 100 से 100 खत्म। अब ये क्या बन गया? 1। 100% क्या होता है? रियल वैल्यू एक होती है उसकी। कोई भी चीज 100%, कोई किसी भी चीज की 100% वैल्यू एक होती है। मतलब 60% है, 60% अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है, अगर बोलूं मैं 50% है, तो ये भी क्या है? 100%। आप इसे 100% मानकर काम कर सकते हो। कुल मिला के भी मत, इसमें मत उलझो, बात की बात है। 100% इक्वल टू क्या हो गया? 1। अगर मैं बोलूं 50%, तो 50 को क्या लिख सकते हो आप? परसेंटाइल हटाओ, 1/100 कर दो, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 1/2। ठीक है, अगर मैं बोलूं 33.33% है, इसको क्या लिख सकते हो आप? 1/3। ठीक है, अगर कहीं लिखा है 1/3, और कोई आपसे बोले इसे परसेंटाइल में चेंज करो, तो कैसे करोगे? मैंने क्या बोला है? परसेंटाइल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? शायद हमने अभी तक जो पढ़ा था वो बड़ा खतरनाक पढ़ लिया। मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। परसेंटाइल हटाने के लिए जो हमने पीछे पढ़ा था वो गलत पढ़ लिया था। हटाना है तो 1/100 करना है, और परसेंटाइल जोड़ना है तो भैया हम 100 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब परसेंटाइल जुड़ेगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0.333%। तो देखो, परसेंटाइल हटाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करनी है, परसेंटाइल जोड़ना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, हटाने के लिए 1/100, जोड़ने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, अब हम इस वाले को इसमें चेंज करेंगे, हर किसी में। अगर कहीं लिखा हो 1/4, चलो इस पूरे को हटाते हैं। 1 को आप क्या लिख सकते हो? 100%। किसी भी चीज में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है? 1%। परसेंटाइल उसमें जुड़ जाएगा। अगर आपसे बोले 1/2, इसको परसेंटाइल बनाओ तो 100 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड दे दो। मतलब, हाँ, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 50%। 1/2 को आप 50% कह सकते हो, 1/3 को क्या बोल सकते हो?
100 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 33.33%। ठीक है। 1/4 क्या होगा? मल्टीप्लाई करो। 1/4 की मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटाइल में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25%। 1/5 क्या होता है? 20%। 1/6 16.66%। कैसे आया? 1/6 की मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 6 1 जा 6, 4 बचा। 6 6 जा 36, फिर 4 बचा। पॉइंट जीरो आ गया। 6 6 जा 36, फिर 4 बचा। 6 6 जा 36, फिर 4 बचा। 6 6 जा 36, फिर 4 बचा। कुल मिला के 6 6 आता रहेगा। अगर मैं इसको क्या कर दूं, राउंड ऑफ कर दूं, तो यह क्या लिखा जा सकता है? 16.67। क्या लिख सकते हो आप इसे? 16.67 परसेंटाइल। ठीक है। 1/7 क्या होगा? 14.28%। भैया आप लोग इसे डिवाइड दो। 1/7 को 1/7 की मल्टीप्लाई 100 से कर दो, और अब 100 को डिवाइड करो 7 से, और ये लिखाओ, लेकर आओ। 1/8 क्या होता है? 12 पॉइंट क्या होता है? 12.5%। 1/9 क्या होता है? 11.11%। 1/10 क्या होता है? 10%। 1/11 क्या होता है? 9.09%। 1/12 क्या होता है? 8.33%। देखो ध्यान से सुनो। 1/8 12 हो जाता है, और 1/12 8 हो जाता है। 8 12 बन जाता है, 12 8 बन जाता है। 9 11 बन जाता है, 11 9 बन जाता है। ठीक है। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ऐसे कुछ याद करने के तरीके हैं। देखो, जब आप स्टार्टिंग में कुछ भी शुरू करते हो तो थोड़ी सी रटिफिकेशन करनी पड़ती है। हर कोई करता है। रट पहले रटा जाता है, फिर जब हम उसे बहुत एक्सपर्टीज फॉर्म में उसे रट चुके होते हैं, तब हम उसे जब आप कोई भी चीज रट नहीं सकते। हल्का हल्का आप फिर सेंस लगाने लगते हो, अच्छा ये भी तो है, अच्छा ये भी तो है। तो वो सेंस आपका धीरे धीरे काम करता है, पहले आप रटते हैं। फिलहाल मैंने अभी तक आपको बहुत कुछ समझा दिया, कुछ भी रटने वाली बात नहीं थी। मल्टीप्लाई करके देख लो बस 100 से, अपनी आप वैल्यू निकल आएगी। 12 की मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 100 की मल्टीप्लाई 12 से करो। 12 8 जा 96, बचा 4.0। 12 3 जा 36, फिर 0, 4 0। 12 3 जा 36। ठीक है, ऐसे ही 3 3 3 आता रहेगा, तो 8.33 ले लिया जाता है, राउंड ऑफ। कुछ नहीं करना है। 100 से बस सबकी डिवाइड कर दो, सब वैल्यू निकल आएगी। 1/13 क्या होता है? 7.69। 1/14 क्या होता है? क्या है ये क्या है? 2/7 तो है। आई मीन 2/7, मतलब इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, और डिवाइड 2 से कर दो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या बन जाएगा? 2/14 बन जाएगा ना। इसका ट्वाइस क्या होगा? 28.56। 2/14, तो ये क्या है? 28.56। बात समझ में आई? नहीं आई? 1/15 क्या होता है? 6.67। इन द बिगनिंग बहुत कंफ्यूज हो गए आप इसमें और इसमें। क्योंकि इसको क्या लिखा जाता है? इसको 16.67 लिखा जाता है, और इसे 6.67 लिखा जाता है। समटाइम आप उसे 1/15 कर दोगे और इसे 1/6 कर दोगे। तो भैया एक चीज सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनना। ये देखो 1/15 है नीचे, तो ऊपर क्या आएगी? छोटी वैल्यू आएगी। आप जब डिवाइड में बड़ी वैल्यू रखते हो तो ऊपर आती है छोटी वैल्यू। यहाँ छोटी वैल्यू है तो ऊपर आएगा 16।
ठीक है, 6 का 16, 15 का 6। ठीक है, अब एक चीज और याद रख लो, 6 कभी भी 6 नहीं हो सकता। 6 कभी भी 6 नहीं हो सकता। बस, आज आपको एक परेशानी खत्म हो जाएगी, 6 कभी भी 6 नहीं हो सकता। ठीक है, 6 कभी भी 6 नहीं हो सकता। बस, कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में। तो 1/16 क्या होता है? 6.25। इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि ये 15 का है, क्योंकि ये क्या है? 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर है ना ये, 625। मगर 15 का फ्रैक्शन नहीं होता, वो परसेंटाइल नहीं होती। ये होता है 16 का। ये याद रखिएगा। ठीक है, लिख लिया ये सब? चलो जी, हम लोग 16 तक पहुंच चुके हैं। 1/17 क्या होता है? 5, 15:17। 1/18 क्या होता है? 5, 5:9। 1/19 क्या होता है? 5, 5:19। और 1/20 क्या होता है? 5%। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, 1/7 क्या होता है? 1/7 को क्या लिखते हो आप? पहले तो 1/7 का 1/7 देखो, ये होता है 14.28। अब ये होगा 2/7, तो इसका ट्वाइस कर दो। 14 2 जा 28.56। 3/7 क्या होता है? 14 3 जा 42। और ये क्या होगा? 14 3 जा 42, 84। 28 28 84। तो यहाँ आ जाएगा 42.84। कुछ नहीं करना है, 42 का डबल कर दो बस। 28 का डबल, 14 का डबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये। 4/7 क्या होता है? 57.12। 4/5 क्या होता है? 14 पंजे, नहीं, 5। ये क्या लिखा है मैंने? 5/7, 71 पॉइंट समथिंग होता है ये, 71.4। और 6/7 क्या होता है? 85.68। इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस करा है। ये आ जाएगा तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। ध्यान से सुनो, 14 4 जा 56। आसपास का हमेशा याद रखा करो, आसपास का। 14 4 जा क्या होता है? 14 4 जा 56। तो माइंड में आना चाहिए आपके, अच्छा ये 4 के ही, 14 के टेबल में आता है 7, तो ये 1/7 से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, 14 पंजे 70। 14 6 84। 14 3 जा 42। 14 2 जा 28। जब आपको 57 दिखे तो 14 4 जा 56 आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, 57.12 बहुत आता है, 71.4 मेंस में आएगा। मेंस क्या देना नहीं है तुम लोगों को? आएगा ही। प्री यहाँ तक रुक जाता है, यहाँ तक रुक जाएगा प्री। मगर मेंस इस पर ही खेलेगा, प्री कभी भी मेंस में ये नहीं आएगा, ये इसी पर खेलता है वो। ठीक है, 7 डिस्कस हो गया। अब क्या डिस्कस करेंगे? आ 1/6 का एक इम्पोर्टेंट है, वो देख लो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। देखो, 2/6 तो 1/3 भी होगा, तो ये तो कुछ नहीं है ना? 2/6 1/3 भी हो जाएगा। 3/6 1/2 हो जाएगा, ये भी हटा दो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ यही है, 5/6। और 5/6 क्या होता है? 83.33%। 16 पंजे कितना होता है? 80। और 16 सिर्फ और सिर्फ एक ही में ही आता है, जो होता है 1/6। 16 किस में आता है? 1/6 में। तो 16 तिया
16 पंजे 80, 80 के आसपास कौन सा आता है? 16। तो 16 किसका होता है? 1/6 का होता है। 83.33 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 83 और किसी के आसपास नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है। और पिछले क्या, पीछे क्या आया था? 85। 85.68। तो किससे किससे बना था ये? 14 6 84 होता है। 14 6 84 होता है। यहां पर आप 80 की बात कर रहे हो, यहाँ 84 की बात कर रहे हो। याद रखिएगा, कंफ्यूजन होती है चीजों में। 6/7 क्या होगा? 85.67। 5/6 क्या होता है? 83.33। ठीक है। और क्या? चलो आगे कभी और डिस्कस करेंगे। एक देख लो भैया, 1/8 का। 1/8 क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 12.5 यही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 3/8 क्या होता है? 37.5। 5/8 क्या होता है? 62.5। अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है। 1/15 क्या होता है? 6.25। ध्यान से सुनना। 1/15 क्या होता है? सॉरी, 1/16। 1/16 क्या होता है? 6.25। और 1/8 कितना है? 62.5। दोनों एक जैसे हैं। स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 से कर दो, नीचे भी 2 से कर दो। अब ये क्या बन गया? 2/16। नहीं 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 नहीं। नहीं, ऐसे मत करो। बल्कि आ, ये क्या है? इसकी मल्टीप्लाई अगर आप यहां पर 10 कर दो, अगर आपने यहां पर डिवाइड 10 करा है, तो इसका मतलब यहां पर भी 10 हुआ है। नहीं, एक सेकेंड। अरे 2 बटे इसको 16 कैसे बना जा सकता है? इसको 16 हम वैसे ही बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से डिवाइड करके। और 2 को क्या लिखा जा सकता है? 10/5। इसमें क्या हुआ है? बस मल्टीप्लाई हुई है 10 से। इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दो, इसकी डिवाइड अगर 10 से कर दिया तो क्या होगा? ये तो हो जाएगा 62.5। यहाँ 10 आएगा, यहाँ 16 आएगा। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। तो ये 5 किधर जाएगा? 5/8। हाँ। ये 5 मैं भूल जा रही हूँ ना, इस 5 को मैं भूल गई थी, इसलिए तो ये गड़बड़ हुई थी। ये 5 भी तो है ऊपर, सही तो कर रहे थे हम। देखो भैया, तो दोनों सेम ही है, ये मतलब ये है, इन दोनों को सेम, ये दोनों सेम ही तो है। क्या? एक सेकेंड। ये और ये दोनों सेम है। कैसे? 1/16 को आप 8 कैसे बना सकते हो? 2 से इसको डिवाइड करो। पहले तो 5/8 बनाना है। 5/8 कैसे बनाएंगे? पहले इधर 5 लिख दो। 5/8 इसको बनाना है, 5/8। तो 1/16 को अगर 10 से डिवाइड दे दो यहाँ पर, और 10 से डिवाइड दे दो यहाँ पर, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। ये बन गया 5/8। और जब इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे तो ये हो जाएगा
62.5। ठीक है, बहुत देर में बना, सॉरी। अब 6.25 मल्टी परसेंटाइल है। इसकी मल्टीप्लाई जब कभी भी आप 10 से करोगे किसी भी चीज की, पॉइंट वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई जब 10 से करते हो तो एक पॉइंट राइट साइड की तरफ खिसक जाता है, राइट साइड की तरफ खिसक जाता है। अगर मैं बोलूं 62.53 है, इसकी मल्टीप्लाई 10 से करो, तो अब इसे क्या लिख सकते हो आप? 62.3 परसेंटाइल। एक पॉइंट राइट साइड की तरफ खिसका दो जब भी 10 से मल्टीप्लाई होगी तब। 10 से मल्टीप्लाई हुई तो ये एक जो पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ खिसक गया, तो ये 62.5 हो गया। तो ये दोनों सेम ही होते हैं। बस मैं ये समझा रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है 5/8, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसे तो ऐसे याद कर लो जैसे कि, क्या बोलूं, 3/8 क्या होता है? 37.5। ये है क्या, बताना। ये क्या है? 300 डिवाइडेड बाय 8। 8 × 3 = 24, बचा 6। 8 × 7 = 56, बचा 4। पॉइंट बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ, 8 × 5 = 40। किसी भी चीज को परसेंटाइल में चेंज करने के लिए उसकी मल्टीप्लाई 100 से करते हो, तभी तो परसेंटाइल जोड़ते हो। किसी भी चीज को परसेंटाइल बनाने के लिए उसकी मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, तो ये क्या है? 300/8 है। 300/8 को 37.5 लिखते हैं। ठीक है। ऐसे ही 6, क्या था वो, 5/8, ये क्या है? 500/8। परसेंटाइल बनाना, तभी परसेंटाइल बनेगा ये। ठीक है। बस ये चीज कर। तो रेक्टिफिकेशन किसी चीज में, जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा स्टक हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। जैसे कि कहीं आ गया 4/13, आपको इसे परसेंटाइल बनाना है। कैसे बनाओगे? 4/13 की मल्टीप्लाई 100 से कर दो, ये क्या हो गया? 400/13। और अब इसमें परसेंटाइल जोड़ दो। 13 × 3 = 39, बचा एक, तो भाई जीरो आएगा इसमें। 10, अब क्या हो गया? 100। 13 × 7 = 91, और 30.67। 4/13 क्या होता है? 30.76। आज के लिए इतना काफी है, वरना बोर हो जाओगे तुम लोग। मैथ में तो जितना खेलो उतना कम है ना? सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा ब्रीफ करेंगे इसका। हाँ जी। ये सेट 1 है। आने वाले वीडियोस को आप लोग जाकर देख लेना। और ये सभी जो वीडियोस हैं डीआई के, वो आप देख सकते हो हमारे 500 डेटा इंटरप्रिटेशन में, आरआरबी क्लर्क लेवल 500 डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप पीडीएफ अपडेट कर देंगे। ये क्या है? अच्छा, ही नहीं है। 6, 7, 13, 14, ये है आपका एग्जाम डेट, क्लर्क, आरआरबी क्लर्क की। और 1 फरवरी 2026 को होगा आपका मेंस। ये है आपका एग्जाम पैटर्न्स, देख सकते हो आप। 40 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 40 मार्क्स के साथ। 40 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटीज के, 40 मार्क्स। यहाँ पर 25 मार्क्स मिलते हैं आपको रीजनिंग के लिए, और 20 मार्क्स मिलते हैं आपको न्यूमेरिकल एबिलिटीज के लिए। मेंस में क्या है? +1 नंबर का होगा रीजनिंग का एक क्वेश्चन, और ये 0.5 का होगा, ये 1 का होगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी +1 की होगी, और 1 नंबर का होगा ये। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हिंदी का ही एक पेपर आता है, जिसमें बड़ा सा पैराग्राफ हिंदी में लिखा होगा, उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य को प्रयोग, वाक्य को शुद्ध करने का आएगा, ब्लोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची आएगा, खाली स्थान आएगा। ठीक है। ये दो दो बार क्यों चल रहा है? अच्छा, आईबीपीएस पीओ है ये। आईबीपीएस पीओ का भी बिल्कुल वही हाल है। 25 मिनट, 40 क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसकी कट ऑफ अच्छी जाती है, 60 के अबव जाती है। और क्लर्क का क्या है, उसकी आ जाती है 68 to 78। इसकी 60 65 के आसपास रहती है। थोड़ा सा अ, उसका वेटेज है। इसमें भी रीजनिंग में देखो +1 है, पीओ का एग्जाम की बात चल रही है, और हिंदी भी +1 है।
न्यूमेरिकल एबिलिटी भी, न्यूमेरिकल एबिलिटी +1 है, हिंदी 1 की है, और जनरल अवेयरनेस 1 की। कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ रोड़ा होता है आपके सिलेक्शन का, याद रखिएगा, इसमें सेक्शनल कट ऑफ चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में 0.5 मार्क्स। ठीक। ये है स्पेशलिस्ट कैडर्स, जैसे कि आईटी ऑफिसर और अदर कैटेगरीज जो होती हैं, उनके लिए ये ऐसा पेपर डिजाइन होता है। 240 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, एक ही क्वेश्चन हो, एक ही पेपर होता है, इसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू। एक ही पेपर होता है, इसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा तुम्हारा। रीजनिंग आएगी, +1 मार्क्स मिलेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड +1 मार्क्स मिलेगा। फाइनल अवेयरनेस 1 मार्क्स मिलेगा। हिंदी आएगी, इसमें भी हिंदी आएगी, मगर यहाँ वेटेज कम हो गया। हिंदी का वेटेज कम हो गया है भैया, स्पेशलिस्ट कैडर का है ना, इसलिए कम कर दिया इन लोगों ने वेटेज। कंप्यूटर का वेटेज भी यहाँ पे कम है, बट योर नॉलेज, योर जनरल नॉलेज हैव अ 1 मार्क्स। जनरल नॉलेज क्या है? जनरल नॉलेज नहीं है ये प्रोफेशनल नॉलेज है। जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा है, अगर कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं आप, तो यहाँ पर आपका आएगा एल्गो आएगी, जावा आएगी, डाटाबेस आएगा, और अदर टॉपिक। और इसमें पूछ बोला गया है कि आप जावा के सर्टिफाइड होना चाहिए, या .NET में सर्टिफाइड होना चाहिए, 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए, इफ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई एज ए IT ऑफिसर। ठीक है। ये क्या है? जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर दैट मीन्स, डू नॉट नो। हाँ, चलिए, हटाइए। पहली पजल, पजल नहीं है ये, DI है। पहली पजल DI आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। आ जो लोग भी मतलब आ अदर, जैसे कि आप अगर अल्लाह के हैं, तो आप जिसको भी आप मानते हैं आप उन्हें मानिए। अपने धर्म के अनुसार अपने भगवान का नाम लेकर आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट व्यूअर्स देख रहे होंगे। सॉरी फॉर टेकिंग वन पर्टिकुलर नेम ऑन द सेशन। अगर किसी की भावनाओं को शब्दों से कोई ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या कह रही है DI? देखो ध्यान से सुनो एक बार। ये ना, आ, आप कहाँ पर हो? पता है आप कहाँ पर हो? अपने घर पर आप हो RRB क्लर्क के एग्जाम में, जिसकी कट ऑफ 68 to 78 जा रही है। कभी कभी 80 भी चले जाती है किसी किसी स्टेट में। तो आप हो सके तो इस, अब ये पूरा डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से भी अगर आप डेटा लिखने बैठ जाओगे तो बहुत गलत बात है। इसको डेटा को लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है। जब 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 कभी भी ध्यान से सुनिएगा, बार ग्राफ आपके DI में, इजी बार ग्राफ जब आएगा आपके एग्जाम में, तो आप उसको टेबल में कन्वर्ट नहीं करोगे। जब हमारी बार ग्राफ टफ होगा तब हम उसे कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। चलो, यहाँ से देखो। पहले तो हर किसी में से आप, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, सब 3 जीरो उड़ा दो। यहाँ रखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, मतलब 5 है तो मैं इस पर बात करूंगी। क्या है? मैंने ये 3 जीरो उड़ा दिए। तीन ही उड़ाना, ज्यादा मत उड़ा देना। सब में से 3 जीरो, जितने जीरो सब में से उड़ रहे हैं वो कॉमन तो हटा सकते हो आप। यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, एक एक का गैप है। तो ये 5, ये कितना है? 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कितना है? 15, 16, 17, और देखो आधा है, 17.5। ठीक है। ये क्या है? ये तो 15 है। ये क्या है? 5 है। 30 है। 25, 26, 27, 27.5 है।
ये है 10 है, और ये 30 है। ठीक है, जीरो हटा दो और छोटा कर लो। बोल क्या रहा है अब? सभी राज्यों में एक साथ कोविड 19 मामलों की अनुमानित औसत संख्या। औसत निकालना है। औसत आप 20 को मानो। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने औसत मान लिया है 20, मतलब अभी हमने 20 सबका कॉमन ले लिया। अब ये जो 20 से ज्यादा है, कितने ज्यादा है? 30। यानी जो ज्यादा, अगर हमने 20 मान लिया है मिड पॉइंट, जो ज्यादा है उन्हें प्लस में लिख दो। पहले यहां से शुरू करो, 20 से कितना कम है? एक, दो, 2.5, ये 2.5 कम है, माइनस का 2.5 कर दो। ये 15 है, -5 कर दो। ये 5 है, -15 कर दो। ये कितना ज्यादा है? 5 और 10, +10 कर दो। फिर एक, दो, तीन, नहीं नहीं, 2.5। हाँ, प्लस का 2.5 ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, 20 माना है ना हमने, तो 5, 2, 7, 7.5 ज्यादा है। ये कितना है? 10। वो 5 और 5, 10। ये भी +10 ज्यादा है। इससे तो ये नहीं, 7.5, सॉरी, ये 7.5 है। 5 और 2, 7 कितने होते हैं? तो ये इससे ये खत्म हो गया। यहाँ 15 है, ये 10 खत्म हो गया, इसका 5 भी लेकर चला गया, तो 5 बचा। 5 सिर्फ आपके पास बचा है, और 5 है कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से मल्टीप्लाई करनी है। 7 एकम पॉइंट, सत्तो सत्तो 49। 2, 4, 6, 7। ये क्या हुआ? 20 पॉइंट आ रहा है। सभी राज्यों में एक साथ 2019 में मामलों की अनुमानित औसत संख्या। वही है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, तो सभी 19 है। कुछ तो गड़बड़ है दया। एक सेकेंड रुकना। क्या है? आ अगर मैंने 20 ले लिया, तो ये 20 से कितना कम है? एक, दो, 2.5, -2.5 ही आएगा इधर। ये -5 कम है। ये क्यों नहीं लिखा था? लिखा तो था शायद। 5, 10, 15, -15 कम है। ये कितना ज्यादा है? 5, 10, +10। 5, 6, 7, 7.5, +7.5। 5, 10, 15, कुछ गलत तो कर ही दिया है। 5, 10, सॉरी, -10 आएगा। यहाँ -10 आएगा। और ये क्या है? 20। 5 और 10, +10 आएगा। ये 10 खत्म, ये 0.7 खत्म, और यहाँ पर 15, हाँ, तो -5 आएगा, ठीक था। -5 में से जब डिवाइड दोगे तो सत्तो सत्तो 49 पॉइंट बचेगा। एक, 7 एकम 7। 20 में से 0.71 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10 में से एक गया 9, 9 में से 7 गए 2, और 19, 19.29 कहाँ है? ये है। ठीक है, नहीं आया समझ? कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, कुछ समझ नहीं आया। पहले मैं देख लूँ एक बार आंसर। ठीक है, बिल्कुल। देखो, जब बार ग्राफ आएगा आपके पास, ठीक है, जब बार ग्राफ आपके एग्जाम में आएगा, आई मीन जब आपको एवरेज निकालना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? किसी भी एक पॉइंट को आप अपना बेस पॉइंट बना दो। मैंने बेस पॉइंट बनाया 20 को, जो कि बहुत ही गलत बना है। हमने बेस पॉइंट बनाया 20 को। 20 को हमने बेस पॉइंट बना दिया।
किसी को पॉइंट को भी आप बेस पॉइंट बना सकते हैं, हमने 20 को बना दिया। जो भी इस ग्राफ के ऊपर होंगे उसे प्लस लिखेंगे, जो इसके नीचे होंगे उन्हें माइनस लिखेंगे। ठीक है। ये 20 से कितना कम है, एक, दो, 2.5, तो माइनस का 2.5 हो गया। ये कितना कम है, -5 कम है। ये कितना, 5, 10, 15, -15 कम है। ये कितना कम है, 5, 10, -10 कम है। जो ज्यादा वाले हैं वो लिख लो, 5, 10 प्लस ज्यादा का है। और ये 5 और 2.5, मतलब 7.5 प्लस का। ये कितना है, 5 और 10 प्लस का 10। 5 और 2, 7, ये खत्म हो गया। 10, ये देखो, 5 और 10 ये माइनस के थे, तो ये इस माइनस प्लस वाले को ले जाएंगे। ये +10 है, ये इसको ले जाएगा। ये +10 -5 में से जाएगा तो बचेगा -5। टोटल आपके पास 20 अभी आपने बेस पॉइंट बनाया है। अब ये माइनस का आ गया, मतलब जो भी अब आपके पास नंबर ऑफ पर्सन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से डिवाइड दो पहले तो। 0.7 जा 49, एक बचा, 7 एकम 7। ये आया है माइनस का। अगर माइनस का आए तो 20 में से माइनस कर दो, अगर प्लस का आता तो इसमें हम ऐड कर देते। इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, प्लस का आ रहा था तो 20.7 बनाता तो गलत हो रहा था, मगर हमने यहाँ पे 15 नहीं लिया था। अब 20 में से 0.71 माइनस करना है, तो पॉइंट लगा के इसको 0 बढ़ा लोगे। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2, 7 गए 2, 9 में से यहाँ आ गया 9, और यहाँ आ गया है 19.29। क्या है, यही है। 5 को आप राउंड ऑफ करके, 85 को राउंड ऑफ करके 9 लिख सकते हो ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर में बहुत स्लो पढ़ूंगी, उसके बाद स्पीड बहुत अप कर लेंगे। ठीक है, कुछ बेस यहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी हम लोगों को। क्या है, द नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस इन यूपी। यूपी में कोविड 19 के कितने केस हैं, 30। ये जो व्हाट परसेंटेज ऑफ अ नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस इज तमिलनाडु एंड तेलंगाना टुगेदर। तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये है 30, और ये कितना है, 15, 16, 17, 17.5। 30 + 17.5 कितना हो गया, ये 47.5। और ये है 30। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। द नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस इन यूपी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस इन तमिलनाडु एंड। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना परसेंट है, यही तो पूछा गया है ना। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसे हमेशा नीचे लिखो, जिसके बारे में पूछा जाए उसे ऊपर लिखो। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, बस इतना याद रखो, वो नीचे आएगा। इसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसे नीचे लिखोगे और ऊपर लिखोगे जो बचा है। और पूछा क्या गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है बस। व्हाट परसेंटेज पूछा है तो कोई बात ही नहीं है। मोर और लेस से पूछा जाता तब वो अलग बात थी, वो बाद में समझाएंगे। क्या होगा अब इसका, 5 ने 45, 5 में 25, 5 6 का 30, 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1200 मल्टीप्लाई करना है 19 से। 19 पंजे 95, 19 6 114। ऐसे कर रहे हैं, हाँ सही है। 19 6 एक सही ऐसे करते हैं। और 19 3 57, ठीक है, तो 63% आंसर आ गया। ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो आप नीचे लिखोगे और दूसरा वाला ऊपर लिखोगे। बात समझ में आई। चलो, इसको करते हैं। आंध्र और महाराष्ट्र में कोविड 19 मामलों की संख्या का अनुपात इतना है। आंध्र और महाराष्ट्र
आंध्र और महाराष्ट्र में कोविड-19 की संख्या 11-4 है। आंध्र और महाराष्ट्र राज्य के अनुपात को 11-7 में प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र में कितने अधिक मामले होने चाहिए? जरा देखें तो पहले तो ये क्या है रेशियो। आंध्र 25, 26, 27, 27.5, ये है 27.5। और ये कितना है? ये है 10। जब आप इसको यहाँ रख दोगे तो ये हो जाएगा 55, 55, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20। बिल्कुल सही कह रहा था ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का जो वैल्यू है वो 11-4 है। अब ये बोल रहे हैं कि इसे 11-7 बनाने के लिए महाराष्ट्र में कितने अधिक मामले होने चाहिए? इसको तो 11 ही रहने देना है, इसको 7 कर देना है। महाराष्ट्र राज्य में के अनुपात को 11-7 प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र में कितने अधिक मामले होने चाहिए? बनाओ भैया, 7 कैसे होगा? 7 चौक 28 होना। +3। कैसे बनेगा ये? अगर 65 ऐड कर दो। किसमें? डबल 0 हटा ही दो। 6.5 ऐड करना पड़ेगा, 65 नहीं। 6.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 106। सॉरी, 27.5। और 7 10 था, तो ये होगा 27.5, ये हो जाएगा 16.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 55, 55, 5 तियां 15, 5 तियां 15। नहीं, 5 7 आ रहा है। गलत, 5 3 आ रहा है, गलत हो जाएगा ये। नहीं, 5 एकम 5, 5 एकम नहीं नहीं, 11 5, हाँ 5 3 ही आ रहा है, इसे हटाओ। 7 7 ऐड करें। ये देखो, 3 0 तो हमें हटाना ही है, इसमें 7 ऐड करोगे तो ये 17 हो जाएगा। 170 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27.5। 55, 55, 5 तियां 15, 5 चौक 20। अब तो ये कट ही नहीं रहा है। 7.5 ऐड करो तो ये 17.5 हो जाएगा, यानी। और ये हो जाएगा 27.5। पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा। 55, 55, 5 तियां 15, 55, 11 और 7। ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, इसे इसी से कर लो, ऑप्शन से ही करना ज्यादा बेहतर है, वैसे नहीं हो पाएगा ये। ऑप्शन से ही करो इसे। 7.5। और अब हो भी जाएगा तो मुझे एक्स ऐड करने पड़ेंगे, वो मैं नहीं करना चाहती। इसे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही करना, ऑप्शन से ही करने लायक है। क्या करना आप? ज- महाराष्ट्र की वैल्यू में एक एक करके ये ऐड करते जाना। देखो, आपने इसे 10 बना लिया है। तीनों जीरो हटा के इसे 6.5 बनाना। इसको 7 बनाना, इसको 7.5 बनाना, इसको 8 और इसको 6। ठीक है। बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगी अगर आपने जीरो नहीं हटाए तो। ठीक है, अपना आंसर ठीक आया है। चलो, ये क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन केरला एंड कर्नाटक टुगेदर एंड नंबर ऑफ कोविड केसेस इन यूपी? पहले इन दोनों को ऐड करो, कितना है? 15 और 5 20। और ये कितना है? 30। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। ठीक। चलो, बताते हैं इसे। तमिलनाडु में पुरुष से महिला संख्याओं का अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। हर बार पूरी सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पूरी सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए पूरे फोकस के साथ आज सीख लो, जिससे भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। यही क्वेश्चन आएंगे मेंस में भी, यही क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेक्शन में भी। आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा रोड़ा यही क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। पढ़ लो अच्छे से इस क्वेश्चन को, फिर इस पर काम करते हैं।
अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको अभी भी डीआई बनाने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा देखो, तमिलनाडु में पुरुष से महिला संख्याओं का अनुपात इतना है। तमिलनाडु को पहले अच्छे से लिख लो सजाकर। तमिलनाडु में कितने हैं लोग? 15, 16, 17, 17.5। ठीक है। इनका जो रेशियो है वो क्या दे रखा है? 4:3। पुरुष कितने हैं? 4। तो ये मेल कर लो, इसे फीमेल कर लो। ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करा है मैंने अभी तक। जो इनने बोला है, पहले तमिलनाडु को ले लो, फिर आप तमिलनाडु के मेल और फीमेल का रेशियो लिख लो। अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। ये क्या है? रियल टोटल। क्या है? रियल टोटल। और जब आप 4 और 3 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 7। ये क्या है? रेशियो का टोटल। ठीक है। ये है रियल टोटल और ये है रेशियो टोटल। मतलब, अच्छा एक बात बताओ, जो ये 4 है, ये जो 3 है, ये टोटल वैल्यू ही तो है। 4 और 3 को ऐड कर कर ही टोटल वैल्यू को ही तो यूज करा गया होगा, तभी तो इन दोनों को बांटा जाएगा। अगर मैं बोलूं, आ 10 लोग हैं, उसमें से 6 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, तो 6 4 मिलकर 10 ही तो हो रहे हैं। टोटल को ही तो डिवाइड करोगे आप रेशियो में। तो ये है रेशियो का टोटल और ये है रियल टोटल। इस चीज को बहुत अच्छे से पहले ग्रैब करो। ये है रियल टोटल और ये है रेशियो का टोटल। जब आपको वैल्यू निकालनी होती है, जब आप रेशियोज की वैल्यू, जो रियल वैल्यू से रेशियो की वैल्यू निकालते हो, तो फिर कैसे निकालते हो? रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखोगे और रेशियो के टोटल को नीचे लिखोगे। रियल वैल्यू का टोटल और रेशियो का टोटल, जो जो निकालना है, एक बार आपको मेल निकालना है तो मेल का रेशियो लिख दो। एक बार जब ये हट जाए तो दूसरी बार में हम फीमेल का रेशियो लिख देंगे। ठीक है। देखो भैया, रियल वैल्यू है 17.5, रेशियो का टोटल है 7। एक बार हम 4 निकाल लेते हैं। 7 दूनी 14, बचा 3, 7 पंजे 35, 25 चौक 100। एक पॉइंट भी है, पॉइंट आएगा इस 0 को उड़ा देगा तो आ गई 10। फिर मेल कितने आ गए? 10। मेल कितने आ गए? 10। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 17 में से 17.5 में से जब 10 जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7.5। ये भी एक तरीका है। अगर 3 वैल्यू हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर दूसरा तरीका मत से को भी। अब 17.5 डिवाइडेड बाय 7 तो ऐसे ही रहने दो। आपको फीमेल निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 तियां 75। तो यहाँ आ गया कितना? 7.5। फीमेल आ गई 7.5, मेल आ गए 10। पूछा क्या गया है? तमिलनाडु में पुरुष और महिलाओं की संख्या का बीच का अंतर पूछा है, तो हमें कुछ नहीं निकालना था ये। ये निकालना वैल्यू तो आ गई होगी। अब आप चाहे तो 10 में से 7.5 माइनस कर दोगे, आ जाएगा 2.5। आंसर क्या है? ये। ठीक है। मगर ऐसे नहीं करना था इसे, ऐसे नहीं करना था। रियल वैल्यू वाला कंसेप्ट तो वही रहेगा। रियल टोटल को ऊपर लिखा आपने, रेशियो के टोटल को आपने नीचे लिखा। पूछा क्या गया है? दोनों का डिफरेंस, यानी 4 और 3 का डिफरेंस पूछा है। 4 में, यही तो है। 4 और 3 में से एक माइनस कर दो, वो 4 में से 3 गए, बचा कितना? एक। एक की वैल्यू पूछी है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो भी 2.5 आ रहा है। समझ आया? जो वैसे निकालना था, पुराना जो तरीका था, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अगर आपको अच्छा लगा हो ये पजल, अगर आपने कुछ भी सीखा है तो गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आप हमें दे सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब कर दिया है तो आप अपने घर के किसी और डिवाइस से सब्सक्राइब कर दो। श्रद्धा होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। दूसरी डीआई पहले तो अच्छे से देख लो। हम्म, देख लिया, निहार लिया। सेकंड डीआई है ये। चलिए बनाते हैं। अभी मैं अपनी स्पीड तेज नहीं करूंगी, बिल्कुल भी। मगर जैसे ही 10-15 लेक्चर हो जाएंगे तो आप कितनी बताती हैं, 45 करीब, 45 डीआई कर चुके होंगे। उसके बाद स्पीड स्लो रखने का कोई मतलब नहीं रहता था। तब हम बहुत फास्ट, जैसे पेपर में कहा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन ऑल मंथ्स इज टुगेदर इज 48,000। इसको मैं लिख लेती हूँ 16। पहले एक सर्कल बना लेते हैं, एक सेकंड रुकना। यहाँ लिख लो 48, 48, 1, 2, 3। थोड़ा खेल करना पड़ रहा है इसमें। ये है 12%, ये है 20%, ये है 22%, ये है 30%, और ये है 16%। ये है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है। अब हम देखिए, जादू दिखाऊं एक जादू। ये था जादू। इसलिए ये करा था सब। अच्छा देखो क्या है। अब हम आज सीखेंगे परसेंटाइल निकालना। आज की क्लास आप लोग के लिए गोल्डन क्लास होगी। सच में गोल्डन क्लास है आपकी आज। आज ही आ जाइए। और वीडियो और वर्क कर लेंगे, टाइम वेस्ट आप लोगों का उसके बाद नहीं करेंगे। देखो, पहले तो इसे आप भूल जाओ कि ये 4,800, इसे सिर्फ हम 480 मानेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, 4,800 ही मानेंगे। चलो, इतना ही मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 4,800 का 10%। पहले तो 10% बताओ होता क्या है। 10% होता है 1/10। 10% क्या होता है? 1/10 मैंने भी बताया है आपको। 20% क्या होता है? 20 डिवाइडेड बाय 100, जिसको आप लिख सकते हो 1/5। 30% क्या होता है? 3/10। 40% क्या होता है? 40 डिवाइडेड बाय 100। दो दूनी चार, दो पंजे 10। 2/5। इतना समझ आया? सब भूल जाओ, बस 10% याद रखो। परसेंटाइल निकालते समय आपको दो तीन चीजें याद, 10% याद रखना है, और 1% याद रखना है, 5% याद रखना है, 25% याद रखना है। बस, ये हमें सीखनी है। कैसे होगा ये? 1% क्या होता है? 1/100। 5% क्या होता है? 1/20। 25% क्या होता है? 1/4। अब 5%, ध्यान से सुनना। 5% आप ये भी तो कह सकते हो कि 10% का आधा होता है। कह नहीं सकते?
5%, 10% का आधा होता है, ये भी तो कह सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, 10% बताओ कैसे निकालोगे। 4,800 को डिवाइड दे दो 10 से, जीरो से जीरो खत्म, 4,800 आ गया। अगर एग्जाम में ऐसा करने लगे तो तुम्हारा एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। बट अगर आपको बिल्कुल अभी नहीं आता है तो सीखना तो यहीं से पड़ेगा ना। सीखने का तो शुरुआत तो यहीं से करनी है। शॉर्ट क्या है वो भी बताऊंगी मैं। सुनो, 4,800 का 1% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, भैया 1/100 ही तो है ये। दो जीरो से दो जीरो खत्म, वैल्यू कितनी आ गई? 4,800। 4,000, 48,000 का 1% कितना हो गया? 4,800। अब 5% निकालो। 5% कैसे निकालोगे? 10% आपके पास है। सबसे पहले आप 10% निकालोगे। 5% कैसे निकाल सकते हो? दो तरीके से, या तो इसका आधा कर दो, 4,800 का आधा कर दो, तो कितना आएगा? दो चौके दो, चार, डबल जीरो। आधा करने का क्या तरीका है? 4800 को डिवाइड कर दो दो से, तो ये आ जाएगा। या फिर आपके पास 1% है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 8 पंजे 40, 5 चौक 30। भैया 1% आपके पास है, मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे तो 5% आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके हो गए 5% निकालने के। अभी कुछ समझ आ रहा है? ये वैल्यू है 1% की, ये वैल्यू है 10% की, ये वैल्यू आ गई 5% की। अब 25%, 25% क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, 1/4 होता है। 25% को कैसे लिखते हो? 25, परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल हटाओ, 100 लगाओ, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। अब किसी भी संख्या का 1/4 निकाल दोगे तो वो 25% होगा। इसकी डिवाइड 4,800 को, 48,000 को 4 से डिवाइड दोगे, चार एकम चार, चार दूनी आठ और तीन जीरो, मतलब 12,000 इसका 25% है। समझ आया? यहां तक समझ आया? हाँ, आया होगा। ध्यान से सुनना, मैं पॉइंट से थोड़ा खेलना बताती हूँ, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं बताती। अगर 7, 5, 4, 2 जीरो है, इस पे मैं काम बाद में करूंगी, पहले मैं इसको लेती हूँ एक डेमो। ले लिया हमने, डेमो के फॉर्म में ये है। अगर आप इसका 1/10 करते हो, अब इसे आप पॉइंट में बदलो, तो कैसे बदलो? ध्यान से सुनना। किसी भी संख्या के अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो वो पॉइंट कहाँ आता है? एक संख्या बाद पॉइंट आ जाता है, 40.0। इसको आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगी। अगर 5, 7, 5, 4 डबल जीरो को डिवाइड करोगे 100 से, ध्यान से सुनना, तो पॉइंट में बदलो तो क्या होगा? दो जीरो है, दो संख्या बाद लास्ट की राइट हैंड से दो संख्या बाद जीरो आ जाएगा, तो ये 754.00। और एक चीज सुनो, पॉइंट के बाद के जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती, वो नगण्य होता है, कुछ नहीं होता, नेग्लेजिबल होता है। 7,540, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पॉइंट आ गया तो इन जीरो की कोई वैल्यू, तो आप इसे लिखोगे 754। सही है। 7, 5, 4 डबल जीरो की मल्टी डिवाइड करनी है आपको तीन जीरो से, तो क्या होगा? तीन संख्या बाद डॉट आ जाएगा, कैसे आएगा? 754, तीन जीरो, तीन संख्या बाद डॉट लगा दो, यानी डॉट इधर आ जाएगा। इसे क्या लिख सकते हो आप? 75.4। इन दोनों जीरो के कोई मान्य नहीं है, मगर चार थोड़ी उड़ा दोगे, चार रहेगा, रियल वैल्यू नहीं उड़ती। 75.4 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 75, 4 डबल जीरो को डिवाइड करना है आपको इससे, तो पॉइंट में बदलोगे क्या होगा? कितने जीरो हैं? चार जीरो, 1, 2, 3, 4 संख्या बाद जीरो, और पॉइंट आ जाएगा 7.5। और ये, इसे आप क्या लिख सकते हो? 7.5। ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाती जब पॉइंट आ जाता है तो। पॉइंट में बदलना आया?
आ गया पॉइंट में बदलना? पॉइंट से खेलने में कोई प्रॉब्लम होगी? 19, 7, 5, 4, 000 को डिवाइड देना है। चलो इसे पॉइंट में बदलो। डिवाइड देना है, पॉइंट में बदलो। पॉइंट में बदलो। पॉइंट में बदलो। पॉइंट में बदलो। भाई बदलो। चलो शुरू करते हैं। इसको बदलते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या बाद पॉइंट आएगा, कित कहाँ आएगा? 19.755400। तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 19.754। तो जीरो के कोई मतलब नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो? 2 संख्या बाद, यानी 7876.75। इसको क्या लिख सकते हो आप? डायरेक्ट, अब पॉइंट से पॉइंट को बदलने के लिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। यही तो कर रहे हो आप। मगर नहीं, उड़ाने की हो ही नहीं रही, हम पॉइंट में बदलना सीख रहे हैं। उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट बदलो। 1, 2, 3, 3 संख्या बाद 0 बचेगा क्या? 750। इधर बताओ। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 क्या आएगा? 8.675। तो जीरो का कोई मतलब नहीं रह गया। इसको देखो। 1, 2, 3 मतलब 7.000 मतलब 7। ठीक है। ठीक है। चल, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब सुनो। इसका 10% मतलब क्या होता है? 1/10 मतलब एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आया, ये खत्म। 4800 बचा। 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। 2 संख्या बाद डॉट आ जाएगा तो ये बचा, मतलब 480 बचा। मैं बोलूं 5% निकालो। 10% निकाल लिया। 10% आपके माइंड में होना चाहिए, यहाँ डॉट आएगा, ये खत्म, आधा कर दो, दो दूनी चार, दो चौके 8। 25% निकालो। डिवाइड किससे करना है? 1/4 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा। हाँ, अच्छा, 1/4। 4 1 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम शुरू करेंगे कहानी निकालने की। सबसे पहले है 20%। नहीं, 12% है। 12%। 20%। 22%। 30%। 16%। ठीक है। 12% निकालो। 10% कितना होगा? 10% 1/10 होता है, एक डॉट इधर आएगा, और ये 10%। अब ध्यान से सुनो, 10% कुछ नहीं होता है, 0.1 होता है। एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो। 100% कुछ नहीं होता है, 0.01 होता है। 2 संख्या बाद डॉट लगा दो। इस चीज को समझ लो। 10% कुछ नहीं होता है, 0.1 होता है। एक संख्या बाद डॉट आ जाएगा राइट हैंड साइड से। 100% कुछ नहीं होता है, 2 संख्या बाद डॉट आ जाएगा राइट हैंड साइड से। ठीक है। 10% कितना हुआ? एक संख्या बाद डॉट। 4800।
मतलब 10%, 1% कितना होगा, दो संख्या बाद डॉट आएगा यहाँ, ये खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 1%, 480। 2% निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 80 दूनी 160, और 4 दूनी 8, मतलब 960। 0, 6, 8, 8, 16, 17 और 5, 5760। आ गया कितना, 12%। 20%, 10% आपके पास है। 10% की मल्टीप्लाई 2 से कर दो। 48 दूनी 96, 9600। अब 20% आपके पास है। 2% कितना होगा, 20% ये है, ध्यान से सुनना। तो 2% क्या होगा, 20% डिवाइडेड बाय 10, 2 हो जाता है। अरे कोई भी चीज 20 है, उसकी डिवाइड 10 से कर दो, वो 2 हो जाएगा ना। तो इसकी मल्टीप्लाई किस इससे, इसको डिवाइड कर दो 10 से, तो कितना हो जाएगा, 960 है। चलो अब ये भी छोड़ो। क्या, 20% है, 20% का 10% कितना होगा, बताओ। 20% का 10% 2 होगा। 20% का 10% कितना होगा, 2। 20% का, अब जब जब आपसे परसेंटेज का परसेंटेज पूछा जाए, परसेंटेज का परसेंटेज पूछा जाए, तो इस परसेंटेज को मत देखो ना अभी, बस 20 देखो। 20 का दो, हम 10% कैसे निकालते हैं, 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट आता है और ये खत्म। 20% का 10% 2 होगा। ठीक है, चलो ठीक है। कितना, ये कितना हो गया, 6, 9 और 6, 15, 9 और 1, 10। 22%, अरे 20%, अच्छा ये है तो 22%। 10, 5, 6, 0। ठीक, 22% ये आ गया। 30%, 10% की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 10% कितना है, एक डॉट बाद ये आ जाएगा। ये डॉट हटा, हो गया 10%, मल्टीप्लाई 3 से करो, 8 तियां 24, 4 तियां 12, 144, 0, 0। ये आ गया 30%। 16% निकालो। 10% कितना होगा, 4800। ठीक। 5% कितना होगा, इसका आधा, 2, 4। 1% कितना होगा, दो संख्या बाद डॉट आएगा, ये खत्म। 4800। 0, 8, 8, 8, 16, 4, 2, 6, 7, 7680। ये भी एक तरीका है निकालने का। और क्या, और कैसे निकाल सकते हो, और कैसे निकाल सकते हो। 4800 है, इसका 1% कितना है, दो संख्या बाद डॉट हटा, ये आ गया 1%। इसकी मल्टीप्लाई 16 से कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। पूरा हमारे पास डेटा आ चुका है, कोई परेशानी हुई आपको। देखो, आ
सेकेंड। चलो ठीक। अब ये येलो में है तो थोड़ा सा कम दिखाई देगा आप लोगों को। नहीं। चलो ठीक है। क्या है भाई? स्क्रीन ब्लैक हो सकती है। एक मिनट रुकिए आप लोग। मगर ये ब्लैक में है। कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा कुछ करने की इसके साथ। ऐसा कौन सा कलर है जहाँ रेड में ब्लैक भी दिखे और येलो भी हो सकता है ऐसा? थोड़ा दिखाई दे रहा है कुछ? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो ब्लैक ले लेते हैं, हटाओ बहुत टाइम हो गया। इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ बाइक एंड बाइक सोल्ड इन अप्रैल टू अगस्त। अप्रैल टू अगस्त। अप्रैल में डेटा देखो पहले तो। ये जो डेटा है ये है मार्च का, ये है अप्रैल का। अप्रैल का कितना है? 20%। 20% कितना है? 9,600। इसे निकाल के करेंगे ना। इसको हटा ही देते हैं, सब हटा देते हैं। सब हटा देते हैं। और बहुत ज्यादा ये बेकार लग रहा है मुझे। मैं से भी हटाऊं? चलो फिर से दोबारा दोबारा निकाल कर करेंगे तभी तो आप लोगों का रिवीजन होगा। क्या है? इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ बाइक सोल्ड इन अप्रैल टू अगस्त। अप्रैल टू अगस्त। पहले तो अप्रैल बताओ, अप्रैल में बाइक कितनी है? 20%। 20%, 10% बताओ। 10%, 0.1 हटेगा तो यहाँ जाएगा 10%। इसे ना हम मानेंगे 480। इसे अब पूरा नहीं मानेंगे हम। ठीक है, सिर्फ 480 मान लेते हैं, जीरो बाद में ऐड कर देंगे। अब इसका 480 का 10% कितना होगा? एक डॉट है, इसे हट जाएगा, ये है 10%। 10% का ट्वाइस कर दो तो 96। अप्रैल की टोटल वैल्यू आ गई 96। ठीक है। द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ बाइक सोल्ड इन अप्रैल टू अगस्त। ठीक है। तो अप्रैल में कितनी बिकी है? 96। अगस्त का आपके पास डेटा नहीं है, मगर दोनों का रेशियो हमारे पास है। ध्यान से सुनो। ये अप्रैल की रियल वैल्यू है, ये अप्रैल का रेशियो का वैल्यू है, और ये अगस्त का रेशियो है। अगस्त का रेशियो से हम उसका रियल कैसे निकालेंगे आज सीखेंगे। जो होती हैं, जो दोनों वैल्यू आपके पास है, आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास अप्रैल का रियल डेटा भी है और अप्रैल का रेशियो का डेटा भी है। इस चीज पर काम करेंगे। जो अप्रैल की रियल वैल्यू है उसे ऊपर लिखो, और अप्रैल का जो रेशियो का डेटा है उसे नीचे लिखो, और जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। आठ एकम आठ, आठ दूनी 16, 16 सत्ते 100, 16, 16 पंजे 80, 12 5 60, 12 7 12 7 84। सॉरी। तो ये कितना आ गया? 84। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? रियल वैल्यू ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो, और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दो 7 से। क्या कह रहा है? यदि मार्च में निर्मित बाइकों की कुल संख्या 8,880 है। मार्च में 12% की वैल्यू अब बदल दी इन लोगों ने।
अब ये वाला डेटा का यूज ही नहीं कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया 12% की जो वैल्यू है वो 8,800 है। ठीक है, बढ़िया है। तो मार्च में विक्रय की गई, बिना विक्रय की गई बाइकों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। अरे, निर्मित की गई बाइकों की संख्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 सेकेंड, नहीं, यूज होगा, सब कुछ यूज होगा, कुछ भी मत काट देना। ये जो डेटा है, द नंबर ऑफ अ टोटल बाइक सोल्ड, बेची गई बाइक, ये किसका डेटा है? बेची गई बाइक का डेटा है, जितनी बिक गई हैं। यहाँ जो बोल रहा है, ये बोल रहा है निर्मित बाइक। ठीक है, निर्मित कितनी टोटल, देखो, आपने बनाए 10, क्या, 10 क्या बना सकते हो आप? कोई बात नहीं। आपने चलो 10 पिज्जा है, कोई किसी दुकान पर 10 पिज्जा है, 10 पिज्जा बनाए जाते हैं, उसमें से 5 बिक जाते हैं और 5 नहीं बिकते हैं। ये जो है, ये तो टोटल निर्मित वैल्यू है, ये बेची गई वैल्यू है, और ये नहीं बिकी वैल्यू है। भैया, हमारे पास ये जो डेटा है वो बिकी हुई बाइकों का है, टोटल निर्मित बाइकें नहीं है। ऐसा थोड़ी है 100 में से 100 चीज बिक गई है, नहीं। अब ये बोल रहे हैं मार्च में निर्मित बाइकों की कुल संख्या, मार्च में टोटल बिकी हुई बाइकें हैं 880। अब यहाँ हम निकालेंगे बेची हुई और नहीं बेची हुई, अनसोल्ड। ठीक है, बेची हुई और नहीं, पहले तो हमारे पास बेची हुई बाइकों का डेटा है, कितना है, 12%, कितना है इसका, 4,000, और 48,000 का 12% कितना होगा, पहले 10%, 4,800, फिर 2% कितना, कैसे निकालोगे? 1% क्या होगा, 1% होता है 0.01। तो दो संख्या बाद डॉट, ये खत्म, ये आ गया 1%, इसका दोगुना करोगे आ जाएगा 960। 6, 8, 8, 16, 17 और 5, कुल मिलाकर 5,760 बाइक बिक गई, तो बची कितनी? 760 जब 800 में से जाएंगे तो बचेगा 40, और 8 में से 5 गए तो 3,000। 3,040 बाइक है जो नहीं बिकी। ये सिर्फ अभी मार्च का डेटा निकाला है। अब क्या बोल रहा है, मार्च में विक्रय की गई बिना बाइक बिना विक्रय की गई बाइकों की संख्या का अनुपात। ठीक है, ये विक्रय की गई हैं, ये नहीं विक्रय की गई हैं, इनका रेशियो निकालना है। 5,760 का रेशियो 3,040 से निकालना है। हटा दो, इस जीरो से जीरो खत्म। 4 7 28, 4 6 24, 4 6 4 से कट रहा है, 4 1 4, 4 4 16, 8 8 2 16, 8 3 24, 32, 24 के बाद 6 बचेगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 7 56, 8 से भी कट रहा है, 8 से काटता है, 8 या 24, 6 बचा, 8 8 64, 8 7 56, 8 2 16, 2 से कट रहा है, यहाँ आएगा 19 और यहाँ आएगा 36। हाँ, ये है आंसर, 1936। ठीक है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, 36 19, ठीक है जी। बताइए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अ बाइक सोल्ड इन मार्च जून जुलाई? एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अ बाइक सोल्ड, मार्च, मार्च, जून, जुलाई। अब देखो, मार्च में कितने हैं, 20, जून में कितने हैं, 30, और जुलाई में कितने हैं, 16, सबको ऐड करो, 6, 3 2 5 और एक 6, टोटल आया 66%। अब 48 का 66% निकालने मत लग जाना, डिवाइड कर दो इसे 3 से, तीन है तो है, 1 2 3, कितने मंथ के बारे में पूछ रहा है, 3। तो एवरेज कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम एंड टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, सम ऑफ द टोटल, ये है सम, और टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 22%।
अब 48 का 22% निकालो। आपको 2%, 20% कितना हुआ? 9,600। भैया 10% निकालना बता दिया है, 4,800 है। इसका ट्वाइस हो गया। ठीक है। अब 20% ये है। चलो ठीक है। अब यहाँ से 1% देखो, 4,080। 1% इसका ट्वाइस, 9,060। 0, 6, 9, 6, 15, 10। माय गॉड। कौन कौन है? मार्च, जून, जुलाई। 20 नहीं है, मार्च 12 है। मार्च 12 है। मार्च भैया 12 है। यहाँ गलती कर दी हमने। यहाँ आएगा 12, पहले 12, और फिर जून जो है 30, फिर जुलाई 16। 6, 2, 8, 3, 4, 5, 58। 58% की डिवाइड करना है 3 से। अरे यार ये तो खतरनाक है। 3 से डिवाइड होगा भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये है परसेंटाइल। ठीक है। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हो? 58 डिवाइडेड बाय 3। चलो इसको अगर काटे तो 3 एकम 3। नहीं काटो, बेकार है। बिना कटने वाला है तो फिर ये कैसे निकालेंगे आप, ये बताइए। कुछ नहीं, 58 डिवाइडेड बाय 3, परसेंटाइल को चेंज कर दो फ्रैक्शन में, और मल्टीप्लाई कर दो 4,800 के, 48,000 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ 3 है। 3 एकम 3। 3 6 18। एक जीरो भी है। 16 अट्ठे 128। 16 पंजे 80, 90 और 2 92। तो आंसर आ गया ये। बात समझ में आई? बिना परसेंटाइल के आप रियल वैल्यू से कैसे निकाल सकते हो? क्या करो, जो परसेंटाइल है उसे फ्रैक्शन में बदल दो। इसे और छोटा भी कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर पाओगे छोड़ो। 2 दूनी 4, 2 नीम 18, और यहाँ आ जाएगा 15। नहीं रहने दो, कोई मतलब नहीं है, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा तो छोटा मत करना इसे। अब आपने फ्रैक्शन में बदल दिया, जब फ्रैक्शन में बदल दें तो सिर्फ जो रियल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दें। इससे भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो तो ठीक है। If the ratio of a number of a sold to unsold bike in a May is 11:9. If the number of a sold to unsold bike in a May। पहले तो मई में आओ। मई का डेटा कितना है? 22। जो 22% है उसका जो डिवाइड किया गया है वो 11:9 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। अच्छा 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 अच्छा, सोल्ड टू अनसोल्ड है, ये गलत है, हम गलत कर रहे हैं बिल्कुल। देखो, क्या सोल्ड टू अनसोल्ड बाइक का जो रेशियो दे रखा है वो 11:9 दे रखा है। ये दे दिया आपको उन लोगों ने रेशियो। ठीक है। पूछा क्या गया है, द फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड। 9 की वैल्यू पूछी है। कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहे हैं, जो 22% है वो क्या है? 22% क्या है? सोल्ड बाइक है मई में। 22% क्या है? सोल्ड बाइक। और आपको नहीं पता अनसोल्ड कितनी है। देखो, ये है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू ही तो है 22%। अभी अगर आप इसको में से 22% निकाल लोगे तो रियल वैल्यू तो है। तो बाई अभी परसेंटाइल में ही चेंज, हम चेंज नहीं करेंगे किसी भी चीज में। 22% की वैल्यू दे रखी है 11। ये है रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू मतलब ऊपर रखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे रखो, और मल्टीप्लाई कर दो 9 से। 9 की वैल्यू निकालो पहले। 11 दूनी 22, 9 दूनी 18। कुल मिलाकर 18% निकालना है आपका। 48,000 का 18% निकाल दो, वही आंसर होगा आपका। बात समझ में?
निकालो। 20% निकालो, देखो 20% निकालो और उसमें से 2% माइनस कर दो। 20% कितना है? 9,600। और इसमें 20% ये है, तो 20% का 1% ही तो 10% ही तो ये है, इसका 10% निकालो कितना आएगा? 9,600। इसका 10% कितना आएगा? 9,600 का 10% कितना आएगा? एक डॉट लगाओ और उड़ा दो, 9,600 ही तो आएगा। ठीक है, तो 9,600 इसमें से जब हटाओगे, पूरे पूरे 1,000 हटाओ, तो बचेगा 8,640। बढ़ा दो, 8,640 है कहीं? हाँ जी। बात समझ में आई? बहुत ज्यादा लंबी हो गई वीडियो। जुलाई में विक्रय की गई बाइकों की संख्या, विक्रय सोल्ड की गई, अप्रैल में विक्रय गई बाइकों की संख्या का लगभग जुलाई में कितने परसेंट बाइक। अब रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, देखो ध्यान से सुनो। जब परसेंटाइल में आप वैल्यू निकालनी होती है तो रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, आप सिर्फ परसेंटाइल में खेल सकते हो। जुलाई में विक्रय की गई बाइकों की संख्या, जुलाई में कितनी है बाइक? 16%, ऊपर लिखो। कोई मतलब नहीं है, 8,000 कट जाएगा ये। 16%, 8,004, 48,000 का ही तो 16% निकालना है आपको। ठीक है। जुलाई में विक्रय की गई बाइकों की संख्या, अप्रैल में विक्रय की गई बाइकों की संख्या का, अप्रैल कहाँ है? 20%। 20% मल्टीप्लाई बाय 48,000 का कितना परसेंट है? परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। अब देखो, ये अपने आप में कट जा रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको नहीं लिखो। ठीक है। जब परसेंटाइल निकालते हैं तो रियल वैल्यू को नहीं लिखते। और एक चीज बहुत ध्यान से सुनो। क्या? जिसके रिस्पेक्ट में पूछ, किसका? का विक्रय की बाइकों, अप्रैल में बिकी गई बाइकों की संख्या का लगभग कितना? किसका? जिसके आगे का वर्ड लगा होगा उसे नीचे लिखोगे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, 80%। बात समझ में आई? बहुत टफ लगता है स्टार्टिंग में ये सब कुछ। चलिए जी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये है आज के वीडियो की थर्ड टीआई। बहुत लंबा हो गया ना ये वीडियो। देखो भैया, स्टार्टिंग के कुछ वीडियो बहुत लेंथी जाएंगे, मुझे खुद भी पता है ये बात। उसके बाद मैं ऐसे तोते उड़ाऊंगी आप लोगों के। चलो, पूरा डेटा गिवन है, इसके बाद भी तुम टेबल बनाओ, तो बहुत ही गलत बात है। टेबल नहीं बनिएगा इसका, है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एग्जाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन एग्जाम। ध्यान से सुनो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल। देखो ध्यान से सुनना, ये पास है, ये फेल है, तो टोटल कितना है? 480। ये पास है, ये फेल है, तो टोटल कितना है? पूरे 200 डालोगे तो हो जाएगा 440, 435। ये पास, ये फेल 300। 420, 120, 540, 335, 240। भैया, पास और फेल को ऐड कर दोगे, टोटल ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे? हाँ जी, निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है एसडीआई में, कुछ भी नहीं है। भैया बताओ क्या है? डी में परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले छात्रों। डी में फेल कितने हैं? 120। ए में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है? पहले ए में उत्तीर्ण निकालो, ये 360। अब आपको बताओ कौन सा नीचे आएगा, कौन सा ऊपर आएगा, बताओ। का? किसका? ए में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का, इसको नीचे लिख दो, ए का। और 120 को ऊपर लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो खत्म, 12 3 36। और 100/3 क्या होता है? बहुत बार बताया था स्टार्टिंग में। क्या होता है? 33.33। ठीक।
बढ़िया क्वेश्चन। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर्ड इन एग्जाम सी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 300। आउट ऑफ अ टोटल स्टूडेंट अपेयर्ड इन एग्जाम सी, 3/5 ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज। इसका का 3/5 बॉयज है, इसका मतलब 2/5 क्या होंगे? फीमेल होंगी। एक गर्ल मिली थी, वो बोली ऐसे कैसे निकल जाता है 2/5, हमसे तो नहीं निकल पाता है। कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखो, 2/5 उसने दे दिया है तो इसमें से ये कैसे निकल आया? अगर किसी ने 3/5 दिया है तो आपको इसे एक बनाना है। हर चीज एक ही तो होती है। एक में से जब आपने 3/5 रोटी काट दी तो कितनी रोटी बची? यही तो है पूरी बात। एक रोटी है पूरी, उसमें से आपने 3/5 काट दिया तो कितना बचा? कैसे निकालोगे? तो 1 - 3/5 करोगे। पांच में से पांच एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 - 3 डिवाइडेड, जब नीचे दोनों कॉमन हो जाएंगे तो एक ही लगते हैं। 5 में से 3 गए, आया 2/5। समझ आया? अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या? अगर किसी बंदे ने 1/7, एक टोटल में से 1/7 बॉयज हैं तो कितनी फीमेल होंगी? 1 - 1/7, एलसीएम लो। 7 इधर आया, 7 इधर आया, 7 - 1 डिवाइडेड बाय मतलब 6/7। ऐसे नहीं करेंगे अब, होगा तो 6/7 ही। इसका दूसरा तरीका क्या है? वैसे रियल में, एक्चुअल में यही है, बेसिक इसका यही है। अब देखो, अगर रियल में से 4/7 बॉयज है तो कितनी फीमेल होंगी? इसमें से ये माइनस कर दो, 7 में से 4 गए, 3/4, 3/7 फीमेल होंगी। अगर 3/11 फीमेल है टोटल में से, एक टोटल एक वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू हो, उसमें से 3/11 फीमेल है तो कितने बॉयज होंगे? 11 में से 3 गए, 8, 8/11 बॉयज होंगे। अगर कोई वैल्यू है उसमें से 2/9 वुमेन है तो कितने मैन होंगे? 7 में से 2 गए, 7/9 मैन होंगे। 3/5 अगर बॉयज हैं तो 5 में से 2 गए, 2/5 फीमेल होंगी। ठीक है? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना अब इसमें? चलो, अच्छी बात है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। काफी सारे कंसेप्ट आज हमने क्लियर कर लिए हैं, मुझे पता है मैंने गड़बड़ करी है, बट ये मैं धीरे धीरे सब में आगे 10 वाली वीडियो में तो करूंगी ही, आने वाली। तो हो जाएगा, आप लोग आज थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बॉयज आ गए, गर्ल्स आ गई, दोनों आ गई। इफ द नंबर ऑफ अ बॉयज हु अपेयर्ड इन द एग्जाम सी इज 3/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अ बॉयज हु पास्ड, पहले इसका निकालो। इसका 300 का 3/5 निकालो। कैसे निकालोगे? 300 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 × 6 = 30, 6 × 3 = 18, 180 लड़के हैं। इसे 2/5 कर दो, 6 दूनी 12, 120 लड़कियां हैं। या फिर 300 में से 180 माइनस कर दो। ठीक है, ये आ गया पूरा। अब इसमें से भी इन लोगों ने डिवाइड करा दिया, कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए। अब क्या बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ बॉयज हु passed in exam in C is 3/7 of a total number of student
हु पास्ड इन द एग्जाम। ठीक है, देखो, सी में टोटल कितने हैं? 210। 210 लोग जो हुए हैं पास हुए हैं, ध्यान से सुनना। सी में टोटल 210 पास हुए हैं, उसमें से ये बोल रहा है 3/7, 210 का 3/7 जो लड़के हैं वो क्या हुए हैं? पास हुए हैं। क्योंकि ये इसमें जो है बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हैं, इसमें भी बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हैं। 210 में से 3/7 लड़के हैं, 7 × 21, 3 × 9, 90 लड़के पास हुए हैं। तो कितनी लड़कियां पास हुई हैं? कितनी लड़कियां पास हुई हैं? लड़कियां कैसे निकालोगे? 210 का 7 में से 3 गए, 5, 4, 4/7 लड़कियां होंगी, 7 × 21, 4 × 12, मतलब 120 लड़कियां पास हुई हैं। ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपके पास लड़के आ गए, 210 में से 90 लड़के पास हुए हैं, तो 10 में से 90 माइनस कर दो। पूरे 100 माइनस करोगे 110, फिर 10 ऐड करो 120, 120 लड़कियां पास हुई हैं। 90 लड़के पास हुए हैं तो इसका मतलब 90 लड़के फेल हुए हैं। माय गॉड, ये क्या है भाई? एक सेकेंड। इफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास इन द एग्जाम इन सी इज 3/7 ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। If the number of boys who passed in exam C is 3/7 of total number of students who passed in the exam, 7 × 21, 3 × 9, ये क्या बात हुई भाई? मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या पूछा है? द फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड इन एग्जाम, आया तो 90 है, 90 आ गया, 90 आंसर आ गया इसमें। मगर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई थी। चलो, इसका आंसर 90 आ गया। ठीक है, कितने लड़के फेल हुए हैं? ठीक है, 90 फेल हुए हैं तो 90 पास हुए हैं। इन्होंने क्वेश्चन को बेकार है, ये बेकार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेकार था, मगर फिर भी 90 आपको पता चल गया ना 90 कैसा है? 90 लड़के पास हुए तो 90 फेल होंगे, टोटल लड़के 180 थे, तो इन लोगों ने सिर्फ लड़कियों को देख के ही क्वेश्चन बना दिया, मगर ये क्वेश्चन बेकार था। एरर कंटेनिंग क्वेश्चन था ये। चलिए, डी में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 420, यही तो है। ए में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, ए में उत्तीर्ण होने वाले 360 का अनुपात क्या होता है? 6×7 = 42, 6×6 = 36। डी में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, ए में परीक्षा में अनुत्तीर्ण बोल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए में अनुत्तीर्ण बोल रहा है यानी फेल। ये अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण मुझे कंफ्यूज करता है। तो यहाँ आएगा 120। ठीक है, ए में अनुत्तीर्ण बोल रहा है तो 120 आएगा। 6×7 = 42, 6×2 = 12। एफ में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, एफ में, एफ में पास होने वाले छात्रों की संख्या, बी और ई में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का योग है। ई और बी, 240, 135, 375। एफ में परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, ई और सी में, ई और सी में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का योग 105, 195। यदि एफ में लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:8 है, पहले तो टोटल, अब देखो ये पास हुए हैं, ये फेल हुए हैं, टोटल कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड करके, पूरा 200 ऐड कर दोगे तो 575 हो जाएगा, तो आ जाएगा 570।
570। टोटल आ गया है हमारा एफ का 570। 570 में से कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है 11:8। रियल टोटल को आप ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को आप नीचे लिखो। पूछा क्या गया है? एफ में लड़कियों की संख्या, लड़कियां कौन सी हैं? 8। निकालना क्या है हमें? 8। 19 तियां 57, 8 तियां 24, 240 लड़कियां हैं। समझ आया? ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर ये क्वेश्चन करके मुझे दिखा सकते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर कीजिएगा। आप लोग देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और वीडियो में 3 करेंगे डीआई स्टार्टिंग में, जिससे कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाए, क्योंकि मैं इसमें बेसिक बहुत बताऊंगी। है ना, आरआरबी क्लर्क है तो बच्चे थोड़ा सा फ्रेशर होते हैं, उन्हें वो देते हैं इसे। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा चैनल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको डीआई बनाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत प्रॉब्लम होती है डीआई। बिना डीआई सीखे, बिना पजल सीखे आप बैंकिंग एग्जामिनेशन को नहीं क्लियर कर सकते। और बेसिक बिल्डिंग करनी है तो आरआरबी क्लर्क के इस सीरीज को हमारे साथ करिए। ये अगर तुमने अच्छे से कर ली ना, तो 2026 में किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। बाय। हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम पे पीडीएफ अपडेट करेंगे मगर थोड़ी देर बाद।